स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। सर्वांनी हात जोडून बसाओ। म्हणा साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज विशेषतः वर्षावास निमित्त अपने घर में पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रण करते हुए अभी हमने भोजन दान दिया। सबसे पहले शील याचना करेंगे, उसके बाद बुद्धवाणी आशीर्वाद लेंगे और समय मिला तो थोड़ा सा धम्म देशना भी सुनेंगे। तो सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करने के लिए जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो तम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। अभिशील प्रार्थना। ओकास वन्दामि भन्ते द्वारकयेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारकयेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारकयेन कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। ओकास अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयम्पि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयम्पि अहं भन्ते त्रिशरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं
gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranam gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Te saranagamanaṃ paripunnam Ambante panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami. Kamesu micchācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu micchācara veramani sikkhapadam samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami. Suramedayo majjapamadattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramere majjapamadatthana veramani sikkhapadam samadhiyami. Te saranena saha pancasilang dhammang sadhukang surakitang katva appamadena sampadeta. Ambante Sadhu, sadhu, sadhu. Buddhang namami, Buddhang namami. dhammang namami, Dhammam namami. sanghang namami. Sangham namami. अभी अभी हमने बुद्धा धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प करते हुए पंचशील ग्रहण किया। अभी बुद्धा धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। बुद्ध का सत्य वचन, करुणा वचन, मैत्री वचन से परिपूर्ण ये परित्राण सुनना भी पुण्य है, मंगल है। इस पुण्य के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म कर सके। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद जीवन के हर मोड़ पे, हर क्षण पे रहे और ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में दुख मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ द्वारा आशीर्वाद देंगे। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। Sadhu, sadhu, sadhu. समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सादमं मुनिराजस शृण्वन्तु सग्गमोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स इति पिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो
अनुदारो पुरुष धम्मसारथि सत्ता एवमनुसानं बुद्धो भगवा इति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको पासिको पनायिको पाचता वेदितव्यो वन्यो एते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामेचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकीर्तं लोकसाते एतेन स च वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण शापदुःख शापभय शापरोगो विनाशतु एतेन स च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतां एकं समयं भगवा सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिका सारामे अथ को अन्यतरा देवता अभिकान्ताय रतिया अभिकान्तवन्ना केवलकपं जेतवन उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमे उपसङ्गमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं गतासि एकमन्तं दिताकोशा देवता भगवन्त गताय अजभासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयो अकङ्गमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां बान्धितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतां मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च भुव्ये च कथपुण्यता तसम्मापनिधि च एतां मङ्गलमुत्तमम् बाहुषाचां च सेपां च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावता एतां मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपतानं भूतदारससङ्गो अनाकुला च गम्मन्ता एतां मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गो अनवज्जानि गम्मानि एतां मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मज्जपान च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतां मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुते च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतां मङ्गलमुत्तमम् कान्ते च शोभच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्च एतां मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च हरियसच्चानदर्शनं मानसचिकिरिया च एतां मङ्गलमुत्तमम् भूतसलोकधम्मे चेतां यस्य न काम्पति
อโศกังวิราจังเกมังเยตังมังกลมุตตมังเยตาติสานิกัตวานาสัพพตามปราจิตาสัพพตโสเตงกัจฉันติตังเตสังมังกลมุตตมังเตเอเตนะสัจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพดาเอเตนะสัจวัจเจนะสัพพทุกขสัพพพยาสัพพโรโกวินาศตุเยเตนะสัจวัจเจนะโหตุเตจายมังคลังการณียมัตตกุสเลนะยันตังสันตังปะตังอภิสัมเมจาสักโกจุจะสุจุจะสุวะโชจะสมุตุอนัตติมานิสันตุสักโกจะสุปโรจะปะกิจโจจะสัลลาอุกะโอเดสันเทนทริโยจะนิปโกจะปะกะโบกุเลสุอนันุกิโดนาจะโคตังสมาจเรกินเจเยนะเบญโยปะเรอุปวะไดโยSukhi no va ke me no vandu sabbe sata bhavantu sukhitata eke chipana bhuta te dasava davarava anavasesa digava eva manta va machimara sakanukatola Detava eva deta e sadore vasanti abhidore Bhutava sambhave siva sabbe satta bhavantu sukhitata Naparo parang niko beta nati manyeta kata chinang kanche Vyaro Sanapatiga sanya nanya manya sadoka mecheya Mata etani yang bhutang ayusa yeka bhuta manurake Evam bisabha bhutesu manasang bhavaye aparimanang Metan sabha lokasming manasang bhavaye aparimanang Utang adosa tiriyansa sambhada averang asapatang Tita Saram Nisenno vasayano vayavata savikatamido Yetang jating aditeya brahma metang viharang idamaho Deten janupagama silavadasanena sampanno Kamesu vinayake dang naijatu gabasaya punaretite Yetena sacha vajjena sotite otu sabbada Yetena sacha vajjena sabba dukkha sabba bhaya sabba rogo vinasato Yetena sacha vajjena otu te jaya mangalang Dukkha pata chane dukkha bhaya pata chane bhaya Soka pata chane soka vantu sabbe pipanino Etavata chamme sambadam punya sampadam Sabbe deva anumodantu sabba sampati siddhya Danang dadantu saddhaya silang rakkantu sabbada Pavana virata vantu gachantu devata gata Sabbe buddha balapata pacekananca yang balang Arahantananca tejena rakkang vandami sabbaso Akasata sabhummata devanaga mahidiga Punyang dang anumodetva cirang rakkantu buddha sasanang Akasata sabhummata devanaga mahidiga Punyang dang anumodetva cirang rakkantu dhamma desanang Akasata sabhummata devanaga mahidiga
Nyang dang anumodayitva chirang rakanto tvang parantis. Buddhang namami, Dhammang namami, Sanghang namami. बोले साधु 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 पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तम्मि चन्दं कैरात सुखो पुण्यसौचयो पुत्तामत्ते धनमत्ते इति बालो विहन्यति आत्ता हि आत्तनो नाति कुतो पुत्ता कुतो धनं सापपापसकरणं कुशलसौपसम्पदा सचितपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनम्। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघपाल प्रमुख श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसान को पुण्य करना चाहिए। कैरा थे तंग पुनः पुनः, एक बार किया बस हो गया ऐसा नहीं बैठना, बार बार करते रहना चाहिए। तम्मि चंदन कैरा था, ये पुण्य करने से हमें क्या मिलेगा, क्या अपेक्षा रख सकते हैं? तो बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचयो, जो व्यक्ति पुण्य करता है उसको उच्च स्तर के महान सुख मिलता है। वो सुख केवल दिखावटी रूप में नहीं रहता, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हमें सुख शांति देता है। ये पुण्य करने से ही हमें महान सुख उच्च स्तर के सुख मिलता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं हमें जीवन में सुख करते रहना चाहिए, पुण्य करते रहना चाहिए, धम्म करते रहना चाहिए। इस दुनिया में देखा जाए तो जो भी अच्छा है वो करना आसान नहीं है, जो बुरा है उसी में मन ज़्यादा जाता है। और ये मन का स्वभाव है, क्योंकि मन में असीम क्लेश से भरा हुआ है, राग द्वेष मोह, और मन में जो है उसी तरफ ज़्यादा वो अट्रैक्शन होता है। जैसे एक एक्वेरियम में एक मछली को वहाँ रखेंगे तो वहाँ 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, महीना तक भी ऐसे ही खेल के बैठेगा। मगर वो मछली को एक्वेरियम से जैसे निकाल के अच्छे से अच्छे टेबल में भी रखा ना, वो 10 सेकंड में फड़फड़ाने लगेगा। 1-2 मिनट भी वैसा ही रखा तो वो तो मर ही जाएगा। वैसे ही हमारा मन भी है, मन में राग है तो जहाँ जहाँ राग है, अटैचमेंट है या अच्छे चीज़ें वहीं पे ज़्यादा जाता है। मन में द्वेष है, इसलिए जहाँ जहाँ लड़ाई झगड़ा होता है सबसे पहले हम पहुँच जाते हैं क्या हुआ करके। हाँ, मन में मोह है, इसलिए कोई भी मूर्खतापूर्ण बातें हुआ तो हम ही सबसे ज़्यादा ठहाका लगा के हंस जाते हैं, है ना। मन में जो है वही हम करके बैठते हैं। हाँ, एक
मक्खी को कितना भी अच्छे जगह पे रखो, वो जहाँ गंदगी है वहीं वहीं भागते रहता है। मन का स्वभाव भी वही है। क्यों? क्योंकि हमने कितने कितने समय से वही राग, वही द्वेष, वही मोह, हम कितने भी बोलते रहे कि राग अच्छा नहीं, द्वेष अच्छा नहीं, मोह अच्छा नहीं। राग ये क्लेश है, इससे हम पाप करेंगे, अकुशल करेंगे, और ये जितना हम अकुशल पाप करेंगे उतना दुख होगा। कितना भी हम बोलते रहो, कितना भी सुनते रहो, और कितना भी दुख आते रहो, फिर भी लोभ से दूर नहीं होता। कुछ अच्छा लगता है ना, उसी में खो जाता है। अरे एक टीवी चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी चाहिए, टीवी आ गया, एक अच्छा सा स्पीकर चाहिए, स्पीकर चाहिए, वो भी आ गया, और अच्छा सा एक ब्रॉडबैंड का वाईफाई चाहिए, वाईफाई चाहिए, उसी में कोई अच्छे चीज, चाहे सोना हो, गहना हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसी में एक बार पसंद आया तो उसी में खो के बैठता है, उसी में बह के बैठता है। ये तो लोभ का स्वभाव है। अगर द्वेष उत्पन्न हो गया तो उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे वैसा किया था। अरे पता है कि ये गलत है, ऐसा सोच के बैठना ठीक नहीं है, फिर भी बार बार काम करते समय भी उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने क्यों ऐसा किया, उसने क्यों ऐसा बोला, ऐसा, उसका क्या हिम्मत, अभी करके दिखाओ, अभी मैं दिखाता हूँ, या मैं भी, ठहरो ना, मेरा भी बारी आएगा ना। ऐसा उसी में बहते रहते। हम रुकने का नाम ही नहीं लेते। काम, वो खाना बना रहे, वो खाना बनाना हो गया, वो रुकते, पर ये सोचना नहीं रोकते, ये राग, ये द्वेष। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, अक्को छिमंग अवधिमंग अजिनिमंग अहासिमे ये चतांग उपनयन्ते वेदं तेषां न सम्मति। जो इंसान, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, ऐसा बार बार जो याद करके बैठता है ना, उसके मन में कभी भी शांति नहीं रहेगा, कभी भी सुख नहीं रहेगा। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं होता रहता है, हर एक के जीवन में ऐसा रहता है। ना केवल स्त्रियों के, पुरुष के मन में भी ऐसा बहुत होता है कि उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसे हराया था, उसने मुझे ऐसा लूटा था। ऐसे कोई एक ऐसी घटना जो हम चाह के भी भूल नहीं सकता, और बार बार वही याद करके हम बेचैनी होके बैठता है, एकदम गुस्सा निकाल के बैठता है, और एकदम बदला लेने की भावना लेके बैठता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, जब तक ऐसी भावना होगा उसके मन में शांति होगा ही नहीं, उसके मन में सुख होगा ही नहीं। अगर वो सुख शांति चाहिए तो वो बेचैनी छोड़ना पड़ेगा, वो बातें छोड़ना पड़ेगा। तथागत बुद्ध इस तरह भी कहते हैं, अक्खो छिमंग अवधिमंग अजिनिमंग अहासिमे ये तं न उपनयन्ते वेदं तेषु उपसम्मति। अभी जो व्यक्ति, जो इंसान, उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, ऐसे बार बार सोचना बंद किया ना, उसको छोड़ दिया ना, उसके मन में वैर शांत होता है, उसके मन में द्वेष क्रोध शांत होता है, उसके मन में सुख शांति होता है। तो इसके लिए हमें जीवन में ऐसे बहुत सारे घटना होता है, तो उसमें अगर मैं उसके जगह पे होता तो मैं क्या करता। तो उस तरह से अपने आप को अत्तानं उपमं, तो अपने आप को उदाहरण के रूप में रख के एक बार सोचो। तो जो गुस्सा आ रहा है ना, इतना ज़्यादा, वो थोड़ा कम होगा। और ये भी सोचो कि उस समय वो घटना हुआ, वो शायद मेरी गलती थी, मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ, बस उसको वहीं पे ख़त्म करो, छोड़ दो। या आप रह के ये नहीं मान पा रहे कि इसमें मेरा दोष है ही नहीं, मेरा गलती है ही नहीं,
तो सोच लो सामने वाले का गलती रहेगा, वो अज्ञान है, वो मूर्ख है, उसने किया तो वो वही भुगतेगा ना। तथागत बुद्ध ने कहा है सब्बे सत्ता कम्म सका, यहाँ दुनिया में जो भी कर्म करता है वो ही भुगतता है। तो उसने जो किया मूर्खता से किया या उसने अभिमान से अहंकार से किया, जो वो करेगा वही भुगतेगा। तो मैं क्यों बेचैनी बने रहूं, मैं क्यों तन तन करके रहूं। बस आराम से उसको छोड़ दिया तो मन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगा। इसलिए जीवन में ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें हर किसी के जीवन में होता रहता है, मगर तथागत बुद्ध के वो वाणी याद करके उस चीज को जितना जल्दी हम छोड़ेंगे उतना ज्यादा हमारे जीवन में सुख शांति आएगा। तथागत बुद्ध किसी को भी दुख मुक्ति का जिम्मेदारी नहीं लेता। तथागत बुद्ध हमेशा कहता है तुम में ही किचंगा तपो अखा तारो तथागता। तथागत बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है, रास्ता बताता है, चलना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है। बुद्ध ने करुणा रख के ये दुख है, ये दुख है तो ये दुख का कारण तृष्णा है, अगर ये तृष्णा है तो दुख और तृष्णा मुक्त अवस्था निर्वाण है। अगर निर्वाण जाना चाहते हो तो उसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है। तथागत बुद्ध ने बहुत मैत्री करुणा पूर्वक सबको बता दिया। तो वो हमें समझ के पालन किया तो हम भी दुख मुक्त होंगे। नहीं केवल जानते ही रहे, केवल सुनते ही रहे, अरे बुद्ध ने ऐसा बताया वो ऐसा बताया, प्रशंसा ही करके बैठेंगे तो हम भी दुख मुक्त नहीं हो सकता। तो करना हमें ही है। बुद्ध ने किसी को भी जिम्मेदारी नहीं लिया कि मैं तुम्हें दुख मुक्त कर दूंगा, आओ मेरे शरण में। बुद्ध मोक्षदाता नहीं है, मार्ग प्रदर्शक, रास्ता दिखाने वाले हैं। मगर तथागत बुद्ध ये भिक्षु संघ में अपने संघ अपने शिष्यों को हमेशा कहते रहते हैं भिक्षुओं एक अहंकार छोड़ दो, एक अभिमान छोड़ दो, दुख मुक्त कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मतलब इतना भयानक रहता है ये अहंकार, अहंकार। इसलिए भगवान बुद्ध के समय में भी ऐसा बहुत सारे घटना हुआ है। एक भगवान बुद्ध के बुआ के लड़के बुढ़ापे में वो भिक्षु बन गया, और भिक्षु बन गया तो उसको अहंकार है कि ये तो अपने मामा का लड़का है, भगवान बुद्ध है, तो बहुत रिश्ता हो गया, पाई हो गया। तो बुढ़ापे में भिक्षु बने, अब भिक्षु बनने के बाद वो तो जूनियर ही है ना, सबको वंदना करके बैठना चाहिए। नहीं, वो तथागत बुद्ध के जो धम्महल रहता है ना, वो आसन रहता है। बुद्ध जाने के बाद वही आसन में ऐसा परिमंडल करके अच्छे से बैठा रहता है। अभी बूढ़े बनते ऐसे बैठेंगे तो लगता है ना सीनियर बनते, तो वहाँ बाहर से भी बहुत सारे भिक्षु लोग आते रहते हैं भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए। तो जो भी आने वाले वो लोग भी वो बनते बड़े होंगे करके वंदना करके बैठते हैं। अभी ऐसे वंदना करने आए तो नहीं मैं जूनियर हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। अब नहीं बोला, आपत्ति हो गया। दूसरे वंदना किया तो भी वो अहंकार से बैठा रहता। तो कितने ने वंदना किया ऐसे ही बैठा रहा। तो एक बार एक समूह भिक्षु लोग आए तो उन लोगों ने पूछा कि आपका उपसंपदा कितना हुआ, वर्षावास कितना हुआ। हमारा जो भी नया भिक्षु मिलते हैं तो सबसे पहला आपका वर्षावास कितना, भिक्षु बन के कितना साल हो गया ये पूछते। अगर वो सीनियर है तो हम उसको वंदना करते हैं, अगर वो जूनियर है तो वो हमको वंदना करते हैं। ये हमारा बौद्ध परंपरा तथागत बुद्ध के धम्म है, शिक्षा है। तो लोगों ने, जो नए भिक्षु लोग आए थे उन लोगों ने पूछा कि आपका वर्षावास क्या है, कितना हो गया। तो वो कहते हैं मुझे पता नहीं वर्षावास विश्रावास, मैं तो बुढ़ापे में प्रवज्ञा लिया। तो अरे जो भिक्षु भी नहीं बना, जो सामने रहे और यहाँ आए हुए थेरो महाथेरो का वंदना लेके बैठे हैं, ये तुम्हारा गलती है। बोले तो किससे बात कर रहे हो, पता है क्या? मैं कौन हूँ, पता है क्या? नहीं, ये तुम्हारा गलती है, चलो बुद्ध के पास लेके। अरे बुद्ध के पास लेके जाने की धमकी देता है, चलो मैं ही तुम लोगों को बुद्ध के पास लेके जाता हूँ करके वही लेके बुद्ध को सारे बातें बताते हैं कि ये बाहर से आने वाले ऐसा ऐसा कर रहा है।
तथागत बुद्ध तो सर्वज्ञ है, सब पता है। तो बुद्ध ने वो नए भिक्षु लोगों से पूछता है बाहर से आने वाले क्या हुआ, तो ऐसे 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 ये जूनियर होके भी ऐसे बैठे रहते। तो तथागत बुद्ध कहते थुल्लतिस्सा ये तुम्हारा ही गलती है, तुम क्षमा मांगो। बोले नहीं, मैं क्यों क्षमा मांगूं, नहीं ये तुम्हारा ही गलती है, क्षमा मांगो। 3 बार बुद्ध ने कहा फिर भी क्षमा नहीं मांगा। दूसरे भिक्षुओं ने गर्दन पकड़ के उसको क्षमा मंगवाया। मतलब एक अहंकार की वजह से सामने वाले को कुछ समझता ही नहीं। तो अहंकार इतना भयानक रहता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जब तक हमारे मन में उसने मुझे गाली दिया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे जीता, ऐसे बार बार हम ये ख्याल करके रखेंगे तो मन में कभी शांति नहीं होगा, कभी सुख नहीं होगा। इसलिए जीवन में ऐसा बहुत सारी बातें रहता है। कभी हो सकता है इसमें मेरी गलती हो, दिल से क्षमा मांगो, आगे निकलो। या हो सकता है उसका ही गलती हो, वो अज्ञानी हो के किया, उसका कर्म तो वही भुगतेगा, चलो मेरी तरफ से दिल से मैं माफ़ी देता हूँ, उसको ख़त्म करो, छोड़ दो। ऐसा कर कर के आगे बढ़ेंगे ना तो वो बेचैनी होने का, वो गुस्सा करने का, वो द्वेष रखने की जगह नहीं होगा। इससे बहुत सुख शांति होगा। तो तथागत बुद्ध ने व्यवहारिक जीवन में सुख शांति पूर्वक रहने के लिए ऐसे बहुत सारे उपदेश दिया है। इसलिए जब भी मौका मिले हमें धम्म देशना सुनते रहना चाहिए। सामने विहार है, जब भी प्रोग्राम हुआ तो जब भी मौका मिले जाके धम्म देशना सुनना चाहिए। और घर में भी जब भी मौका मिले, केवल वर्षावास समय में ही नहीं, दूसरे समय में भी कम से कम मैं महीने में एक बार तो ऐसे भोजन देता ही हूँ करके अधिष्ठान करके घर में बुला के एक माहौल भी बनता है। तो ऐसा कार्यक्रम करते जाना चाहिए। तथागत बुद्ध भी कहते हैं और बाबा साहब भी कहते हैं जितना हम परिश्रम करके अच्छे काम करके कमाते हैं उसका एक हिस्सा हमें हमेशा समाज के लिए या दान के लिए रखना चाहिए। तो इसलिए आज विशेषतः पूजनीय भिक्षु संघ को घर में बुला के भोजन दान दिया, परित्राण पाठ श्रवण किया, शील प्रार्थना किया और जो भी थोड़ा सा हमने बुद्धवाणी धम्म देशना सुने, ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। ये अभी सुना, अभी यहाँ पे था, ये ही पुण्य है, यही धम्म है। अगर इसको समझ के जीवन में पालन करेंगे तो कितना बड़ा पुण्य होगा, कितना बड़ा धम्म होगा। तो जो भी हमने ये पुण्य किया, इस पुण्य के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही पुण्य कार्य धम्म कार्य करते करते ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य जीवन, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। जीवन में बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे और ये जो हमने किया हुआ पुण्य दुख मुक्त निर्वाण प्राप्ति के लिए हेतु हो, कारण हो, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। अंत में बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप लोगों को पूजनीय भिक्षु संघ आशीर्वाद देंगे। सब लोग हाथ जोड़ के 3 बार साधु साधु बोलिए। सब्बेतेयो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते
Echitang pasitang duyang gipame vasame jato Sabe purento cita sangkapa cando pannaraso yata Ayu arogye sampati sagga sampati mevaca Ato nibbana sampati iminate same jato Sadhu 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 Buddhang namami Dhammang namami Sanghang namami Ahang vandami sabbada सुखी हो मंगल हो कल्याण हो बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ